ये जो ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया है, कुछ लाउड स्पाइक एक्सपेक्टेशंस है, एक एग्रेसिव स्पाइक, एग्रेसिव कैंडल्स हमें इसमें दिख सकती हैं बनती हुई। ट्रेड जस्ट अभी शुरू ही हुआ है, 2-3 हज़ार का प्रॉफिट इस वक्त चल रहा है, 4,500 क्वांटिटीज़ हैं। अब इस तरह की ट्रेड्स को पहचानते कैसे, किस तरह से इनका एग्जीक्यूशन होता है, उसको समझो, अच्छे से समझना। हमें लगता है कि ये यहीं से ऊपर की तरफ ब्लास्ट होना चाहिए। अच्छा, इसमें कोई मैजिक नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है। इस सेक्टर के बाकी भी जितने स्टॉक्स हैं वो सब स्ट्रॉन्ग है, सब में ऑलरेडी अप रैली हो चुकी है, सेक्टर भी अप मूव में ही है अभी भी। ये अभी ही ऊपर जा सकता है, ये जा निकल गया। हाँ, जाओ 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 जाओ, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा ही है सिर्फ। लो ही रिवर्स ना हो जाए, जाओ जाओ जाओ, नीचे रहा, भागो भागो, ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ। देखो है, इतनी बड़ी कैंडल बन के अभी नाटक कर रहा है। जाओ 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 जाओ, चला गया, निकल गया, पार कर गया। अभी डे टाइम फ्रेम को अच्छे से समझो, क्योंकि सेक्टर सपोर्ट कर रहा था, इस वजह से हमने बीपीसीएल को ट्रेड नहीं किया। ये खुद भी एक सही लेवल पर था, सही जगह पर था। सबसे पहले तो मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से हमें हाईलाइटेड पॉइंट्स मिल गए, वो जहां से प्राइस एक्चुअली रिवर्स कर सकता है। ये 3 रेड लाइंस पर फोकस करना। अभी जो प्राइस हमें मिला वो इस लेवल पर मिला। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। प्राइस ऊपर से गिर के सपोर्ट तक आया और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जंप कर गया, जंप करके फिर ये नीचे की तरफ अपने सपोर्ट पर आया। अब आप इन सर्कल्स पर फोकस करो। प्राइस जब जब इस लेवल पर आया है, कोई ना कोई मूव उसके अंदर हुआ है, या तो प्राइस वहां से नीचे आया है या तो ऊपर चला गया, और आज भी प्राइस एग्जैक्ट उसी सपोर्ट पर है। ओके, अब जूम करते हैं। यहाँ देखो हमने 17 तारीख की कैंडल का हाई मार्क किया। यहाँ देखो 17 के ऊपर एक कैंडल ने क्लोजिंग दिखाई। अब अगर इसे ऊपर जाना होता तो ये चला जाता, लेकिन प्राइस उसके नेक्स्ट ही गिर गया। गिरने के बाद प्राइस ने अगले दिन नीचे की तरफ क्लोजिंग दी। अब अगर इसे नीचे ही जाना होता तो नीचे ही गिर जाता, बट आज क्या हुआ, गैप अप हो गया, प्राइस हमारी रेंज के अंदर री एंटर कर गया। यानी कि ये हर तरह से स्ट्रांग था, एक सही लेवल पर था, एक सही टाइमिंग पर हम इसे स्पॉट कर पाए। और यही खूबसूरती होती है इक्विटीज की, कि एक नहीं तो दूसरा स्टॉक आपको एक सही लेवल के, एक एग्जैक्ट लेवल पर दिख ही जाएगा, जिसको कि आप ट्रेड कर दोगे और ठीक ठाक पैसा बन जाता है। लोअर टाइम फ्रेम पर भी देखो, प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही भाग रहा था। पहले सपोर्ट 1 बना, 2 बना, फिर 3 बना, और अचानक से फिर इसने डे हाई ब्रेक कर दिया और मूव मिल गया। एक बात साफ है, इसमें कोई जादूगरी नहीं है। बड़ी कैंडल्स अगर बन रही हैं तो इसके पीछे का रीजन है, लॉजिक है। अगर वो रीजन तुम्हें पता है तो ये कैंडल्स कैच कर ले जाओगे। शुरुआत में 2-3 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा था और हम कॉन्फिडेंट थे ये ऊपर की तरफ निकलेगा, हमने एंट्री ली। अभी वही 2,000 का प्रॉफिट बढ़ के 20,000 22,000 पर हम लोग होल्ड कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमने अपना पीएनएल शेयर किया था, आप उसको देखो। थोड़ा सा स्टेमिना आपको उससे मिलेगा कि सही तरीके से अगर कैश मार्केट में काम किया जाए तो पैसा बन सकता है। ऑप्शंस में ये चीज़, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। थैंक्स, फिर मिलते हैं।